ठीक है, आज हमारा जो है वो डे 2 है। और बाकी क्वेश्चन आंसरिंग जो है हम लास्ट पे करेंगे, जिसके अंदर आप लोगों को मैं अनम्यूट भी करूँगा। आप लोग बता भी सकते हैं सब कुछ। अगेन मैं लिंक शेयर कर दूंगा, डेली डेली शेयर कर दूंगा, क्योंकि कुछ और भी नए बच्चे हैं जो आ रहे हैं इसके अंदर कम्युनिटी में, तो उनके लिए भी मैं शेयर कर दूंगा। मैंने ऑलरेडी सोचा था आज का जो लेक्चर है वो दोबारा से लिंक शेयर कर दूंगा अपलोड करके। चलिए बाकी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का है हमारा डे 2 के अंदर हम लोग चीज़ें सीखने वाले हैं। टाइमिंग्स, मार्केट टाइमिंग्स, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने किस टाइम मार्केट के अंदर आना है। और कैसे हम देख सकते हैं कि टाइम कौन सा इंपॉर्टेंट है, कि हम कब आए मार्केट को देखने के लिए। और स्ट्रैटेजी, साथ हम लोग देखेंगे एग्जीक्यूशन, कि हम ट्रेड कैसे, स्ट्रैटेजी कैसे बिल्ड करते हैं और उसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाएगी पर लेकिन मज़ा आएगा। ये क्या हुआ? अच्छा, सबसे जो पहली चीज़ है वो हमारे पास आ जाती है ट्रेडिंग सेशन। ट्रेडिंग सेशन आप लोगों ने दरअसल समझने होते हैं कि इसके अंदर आपके पास आ जाता है न्यूज़ इम्पैक्ट इन फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट के अंदर न्यूज़ का। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही, किसी को भी नहीं आ रही कि सिर्फ एक बच्चे को नहीं आ रही? कंफर्म कर दें ज़रा। हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी आप सबको कि नहीं आ रही? ठीक है, क्लियर आवाज़ आ रही है, बस फिर वो एक बच्चे को नहीं आ रही थी। हाँ जी, अब आ रही है, चलें ठीक है। अच्छा, आज की जो हमारा लेक्चर है, क्लास है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ट्रेडिंग सेशन। और इसके अंदर हम लोगों ने टाइमिंग्स कैसे देखनी होती हैं, साथ ही हम लोगों ने ये देखना है कि फॉरेक्स मार्केट के अंदर आज क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला। ठीक है, जिसके अंदर हम देखेंगे न्यूज़ इम्पैक्ट इन द फॉरेक्स मार्केट, हाई इम्पैक्ट वर्सेस लो इम्पैक्ट न्यूज़, और हाउ न्यूज़ क्रिएट वॉलेटिलिटी। ये चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि न्यूज़ वॉलेटिलिटी कैसे क्रिएट करती है, जो कि कल भी एक लेक्चर था कि वोलेटिलिटी होती क्या है। अब उम्मीद है आप लोगों को पता होगा वोलेटिलिटी क्या होती है, तो होपफुली आज इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि कैसे क्रिएट होती है। वैसे कल भी मैंने आपको बताया था कि वोलेटिलिटी कैसे बनती है। फिर हम बात करेंगे बेस्ट टाइम फॉर ट्रेड एग्जीक्यूशन, के ट्रेड एग्जीक्यूट करने का सबसे बेस्ट टाइम क्या है, और उसके अंदर हाई लिक्विडिटी पीरियड कौन सा टाइम होता है, किस टाइम पे मार्केट में लिक्विडिटी हाई होती है। और अवॉइडिंग लो वॉल्यूम मार्केट आवर्स। ठीक है, कि हम लोगों ने उन टाइम को अवॉइड करना है जिसके अंदर वॉल्यूम कम हो, मींस के वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो, लिक्विडिटी कम हो और वॉल्यूम भी कम हो। ठीक है, उस टाइम को हमने कैसे, मतलब उससे बचना है। फिर है जी इंडिकेटर मीनिंग्स, इंडिकेटर का मतलब क्या है और उसका पर्पस क्या है। ठीक है, फिर और व्हाट इंडिकेटर्स रियली शो, तो इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं फर्स्ट। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आगे नीचे आपके पास और भी चीज़ें जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा। टाइम फ्रेम डिफरेंस एंड सिलेक्शन, इसके ऊपर हम लोग बाद में आते हैं। सबसे पहले नंबर पे हम लोग जाएंगे फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर। यहाँ पे आप लोगों ने सिंपल आना है गूगल के ऊपर, गूगल के ऊपर आके सर्च करना है forexfactory.com। ये एक डोमेन यहाँ पे चल रही है, www.forexfactory.com। ठीक है, आप सिंपल सिर्फ ये सर्च करेंगे ना, फॉरेक्स फैक्ट्री। ठीक है, तो आपके सामने वेबसाइट आएगी फर्स्ट नंबर पे। इस तरह का ही लोगो होगा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ बेशक। मैंने इसको सेव किया हुआ है। जैसे क्रोम पे है, इधर आपने ये सर्च किया, आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा फॉरेक्स फैक्ट्री। फर्स्ट नंबर पे आपके पास ये आ रही है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, तो आप सेम उसी पेज के ऊपर आ जाएंगे। इसके अंदर ज़्यादा चीज़ें जो है हमने नहीं देखनी, बस बेसिक बेसिक सी चीज़ें बताऊंगा। इसको भी डेप्थ में बताने लग गया लंबा काम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा 1 घंटा इधर ही गुजर जाएगा। तो फिर कल का जो है वो और कुछ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ना आपने आ जाना है, ये इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो ये वाला एक एरिया। ठीक है, यहाँ पे ना आपको मिलते हैं कि मार्केट के अंदर आज कौन सी न्यूज़ आने वाली है। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने देखना है। फिर साथ हमारे पास एक ये वाला सेशन का बॉक्स आ रहा है, इसको
ये वाला जो बॉक्स है इसको हम लोगों ने देखना है। इसके अलावा और चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पहले नंबर पे आपने आ जाना है। जब आप इस पेज को ओपन करेंगे ना तो सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे डेट लिखा हुआ है, साथ ही यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है। आपने टाइम के ऊपर क्लिक करना है। आप जिस कंट्री से भी है ना आपने उसके अकॉर्डिंगली अपना टाइम सेट करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप जिस भी कंट्री से हैं या आप जहाँ से भी हैं आप उसके अकॉर्डिंगली चेक कर लें GMT प्लस क्या बनता है, और उस कंट्री में कौन सी सिटी है जिसका नाम यहाँ पे आ रहा होगा वो आपने खुद ढूंढना होगा। जैसे मैं पाकिस्तान से हूँ तो यहाँ पे इस्लामाबाद और कराची आ रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैं क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे टाइम फॉर्मेट आ रहा है, इसको 24 आवर की बजाय AM और PM में करते हैं, ज़्यादा इजी हो जाएगा। उसके बाद आपने कर देना है सेव सेटिंग्स के ऊपर क्लिक, आपकी जो सेटिंग्स है वो सेव हो जाएंगी, सिंपल। उसके बाद यहाँ पे आपने आ जाना है लास्ट में, ठीक है। यहाँ पे आ रही है डेट, टाइम, करेंसी, इम्पैक्ट, अलर्ट्स है, डिटेल्स है, एक्चुअल, फोरकास्ट, प्रीवियस और ग्राफ। यहाँ पे ना ये ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा ग्रीन कलर का बॉक्स, ठीक है। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे ना ये बेसिकली फ़िल्टर है। इस फिल्टर को मैं करता हूँ रिमूव फिल्टर। जब रिमूव फिल्टर मैंने कर दिया ना तो मेरे सामने कुछ इस तरह आया चीज़ें। अब आपके सामने भी कुछ इस तरीके से फाइल्स आ रही होंगी। इनका मैं सिंपल बताता हूँ। जो येलो फाइल है इसका मतलब है ये लो इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड है, मार्केट में फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे, मार्केट ऊपर जाती है नीचे जाती है। ये आ रही है मीडियम इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड, मतलब कि मीडियम है। ये आ रही है हाई इम्पैक्टेड, ठीक है। अब हाई इम्पैक्टेड जो एक्सपेक्टेड होती हैं फाइल्स उसमें मार्केट अक्सर जो है वो अप भी निकल जाती है, डाउन में भी निकल जाती है। अब ये न्यूज़ मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ न्यूज़ होता क्या है। देखिए हम लोग जब भी मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं ना तो हमारा पेयर बनता है गोल्ड के साथ US डॉलर का, ठीक है। इसी तरीके से हमारा पेयर बनता है BTC के साथ USDT का। तो जो USD है ना, जैसे गोल्ड है XAU, और USD एक अलग चीज़ है। USD हम लोगों ने देना होता है और XAU खरीदना होता है। तो हमारा ये टोटल एक पेयर बनता है। तो जिस करेंसी के साथ आपका पेयर लगा होता है ना, जैसे XAU USD के साथ लगा हुआ है, या XAU CAD के साथ कैनेडियन डॉलर के साथ लगा हुआ है, या जिसके साथ भी लगा हुआ है, अगर उसके ऊपर उस करेंसी के ऊपर न्यूज़ आ गई ना तो फिर इम्पैक्ट पड़ता है ओवरऑल, ठीक है। उसके पीछे भी रीज़न मैं आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन करता हूँ, वैसे बड़ा लंबा काम है ये। कि देखें जो XAU है ना ये एक अलहदा पेयर होता है, USD ये एक अलहदा पेयर है, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट चल रहा होता है। ऑपोजिट से मुराद ये कि डॉलर अगर ऊपर जा रहा है ना तो आपका गोल्ड नीचे जा रहा होगा, और अगर आपका डॉलर नीचे जा रहा है तो गोल्ड आपका ऊपर जा रहा होता है, ठीक है। ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे से ऑपोजिट काम करते हैं। मींस कि अगर न्यूज़ आती है US डॉलर के ऊपर के मार्केट, US डॉलर जो करेंसी है वो स्ट्रांग हो गई तो आपका जो गोल्ड है वो वीक हो जाएगा। इसी तरीके से अगर US डॉलर आपका वीक हो जाता है तो आपका डॉलर स्ट्रांग हो जाएगा। ये सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। तो न्यूज़ इम्पैक्ट के अंदर आपने ये चीज़ देखनी होती है कि आपका US डॉलर कहीं वीक हो गया या तो फिर कहीं स्ट्रांग हो गया, उसके अकॉर्डिंगली आपका जो है वो गोल्ड चलेगा। बाकी न्यूज़ ट्रेडिंग जो है वो गैम्बलिंग है, वो मैं अभी क्लियर कर दूं। इसका जो बिल्कुल डेप्थ सीन है ना वो बड़ी लंबी क्लास हो जाएगी सिर्फ इसी के ऊपर अगर मैंने बात शुरू की। इसको खैर पेड वर्जन के अंदर मैं बताऊंगा बाकी सारी चीज़ें, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, हमारे पास टाइम शॉर्ट है, सिर्फ 4-5 दिन है तो उसके अंदर हमने चीज़ों को कवर करना है। अब यहाँ पे मैं आपको सिंपल सी चीज़ बताता हूँ कि आपने न्यूज़ ट्रेडिंग को अवॉइड करना। अवॉइड करने से मुराद ये कि जब भी मार्केट में न्यूज़ आएगी आपने दूर रहना है उसके 1 घंटा पहले और 1 घंटे बाद तक, क्योंकि मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी होती है। अब वॉलेटिलिटी कैसे होती है, क्योंकि जिस टाइम पे न्यूज़ आती है ना उस टाइम पे जितने प्रोफेशनल ट्रेडर हैं मार्केट से हो जाते हैं दूर। इट्स मीन लिक्विडिटी कम हो गई, ठीक है। जब लिक्विडिटी कम हुई वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो गई। जब वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी तो मार्केट क्या करेगी, बूम, या अप साइड पे निकलेगी या डाउन साइड पे निकलेगी या दोनों साइडों पे निकलेगी, ठीक है। तो जो इमेच्योर ट्रेडर होते हैं, जो जो अभी प्रोफेशनल नहीं होते, या तो वो ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, न्यूज़ के ऊपर, या तो जो सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ ट्रेडिंग ही करते हैं। उसके अंदर बिग इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर भी आ जाता है जो सिर्फ न्यूज़ ट्रेडिंग ही करता है, ठीक है। वो सिर्फ ट्रेड करते हैं, फिर वो अपने दम पे मार्केट को ऊपर भी ले जाते हैं नीचे भी ले जाते हैं। तो ये मामलात हैं, तो इसमें हम लोगों ने थोड़ा सा अवॉइड करना होता है न्यूज़ से। तो अब इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि न्यूज़ से बचना कैसे है। सबसे पहले अगर तो आप गोल्ड ट्रेडर हो, गोल्ड के ऊपर करते हो, जैसे कि मैं हूँ, मैं सिर्फ गोल्ड के ऊपर ट्रेडिंग करता हूँ, तो मैं फ़िल्टर पे आ जाऊँगा। यहाँ पे आके जो इम्पैक्ट आ रहा है इसको सबको अनचेक करूँगा, और एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट जो है ना वो हाई रहने दूंगा। ये जो ग्रे फाइल है इसका मतलब है हॉलीडे, मतलब मार्केट में बैंक हॉलीडे आ जाता है ना US डॉलर का,
तो वो हमें पता चल जाता है। इवन टाइप्स ग्रोथ है, एम्प्लॉयमेंट है, जो भी है इसके अंदर उनको आपने रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे करेंसीज आ रही हैं। मेरी जो गोल्ड के साथ करेंसी लगती है वो सिर्फ और सिर्फ यूएस डॉलर के साथ लगती है, मैं सिर्फ उसको लगा रहने दूंगा। बाकी सबको मैं कर दूंगा अनचेक, क्योंकि मैं बाकी किसी और करेंसी के ऊपर ट्रेड नहीं करता। उसके बाद मैं करूंगा अप्लाई फ़िल्टर। जैसे ही अप्लाई फ़िल्टर करता हूँ मेरे सामने सिर्फ हाई इम्पैक्टेड न्यूज़ ही शो हो रही हैं। अब इधर आपको क्लियर नज़र आएगा कि ये हमें बता रहा है वेनसडे 11 फेब को शाम के 6:30 बजे 6:30 PM पाकिस्तानी टाइम पे यूएस डॉलर के ऊपर ये तीन न्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। और ये भी हाई इम्पैक्ट, सारी हाई इम्पैक्ट है, ठीक है। अब ये जो एक्चुअल है, फोरकास्ट है, प्रीवियस है, इसके ऊपर मैं टाइम वेस्ट नहीं अभी करना चाहता, बताऊंगा ही नहीं आपको। बहरहाल मैंने आपको ये चीज़ बताया, इससे अवॉइड करनी है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि कल के दिन 6:30 बजे शाम के पाकिस्तानी टाइम, अब आपके अपने टाइम के मुताबिक आप इसको सेट करेंगे तो पता चलेगा, यहाँ पे यूएस डॉलर के ऊपर न्यूज़ आ रही है। तो हमने क्या काम करना है कि हमने 7:30 तक मार्केट में अवॉइड करना है। ये टाइम सेट हो गया हमारा। हमने अवॉइड करना है 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद। हमने कोई ट्रेड नहीं करनी, हमारा सेटअप बनेगा, हमने ट्रेड नहीं करनी, हमने अवॉइड करना है, ठीक है। और जब भी ट्रेड आती है आपने अवॉइड करना है। अब नीचे देखें, यहाँ पे मंडे वाले दिन आपको नज़र आ रहा है कि बैंक हॉलीडे है। मतलब न्यूयॉर्क सेशन में जिस टाइम पे यूएस डॉलर की मार्केट ओपन होती है, अगर बैंक हॉलीडे है मार्केट आपकी रेंज करेगी, ठीक है। ये भी एक अलग से टॉपिक है कि मार्केट रेंज क्यों करती है, कैसे करती है। तो खैर, बाकी अभी जो मेन चीज़ मैंने आपको बतानी थी वो मैंने बता दी है कि आपने क्या काम करना है, आपने अवॉइड करना है और इसको कैसे देखना है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि टाइमिंग। टाइमिंग कौन सी इंपॉर्टेंट है, वोलेटिलिटी का भी मैंने बता दिया क्यों होती है ज़्यादा, ठीक है। देखो जो टाइम है ना, इसके अंदर हमारे पास आता है एक एशियन टाइम, एक आता है लंदन टाइम और एक आता है यूरोपियन टाइम। तो इनमें हम लोगों ने देखना होता है। खैर, यहाँ पे हमारे पास जो एशियन टाइम है ना, उसके अंदर टाइम आता है 6 AM पाकिस्तानी। अभी सारा कुछ चल रहा है, आपने खुद कैलकुलेट करना है। जब आप इधर सेट करेंगे ना तो यहाँ पे सारी सेटिंग हो जाएगी। आपने कोशिश करनी है। खैर, मैं पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक नहीं आपको बताता हूँ, बस ये बताता हूँ कि जिस टाइम पे सिडनी और टोक्यो आपस में मिल जाते हैं उस टाइम पे वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है, लिक्विडिटी ज़्यादा हो जाती है। और जिस टाइम पे न्यूयॉर्क और लंदन ये भी आपस में मिल जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, तब मार्केट में वॉल्यूम हाई हो जाता है। तो हमने अपनी टाइमिंग इनके अकॉर्डिंगली सेट करनी होती है। जैसे यहाँ पे इस ये मिल रहे हैं तकरीबन इतने बजे, 5 बजे पाकिस्तानी, 5 बजे। तो पाकिस्तानी 5 बजे से लेके 12 बजे तक ये इकट्ठे हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। और ये एशियन टाइम है, इस टाइम पे बैंक्स की ओपनिंग हो जाती है। एशिया के जितने भी बैंक्स हैं उनकी ओपनिंग हो जाती है और मार्केट में लिक्विडिटी हाई होती है। तो हमने 5 बजे से लेके 12 बजे के दरमियान में अपना टाइम सेट करना है कि हमने कब ट्रेड करनी है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप देखें तो 6 बजे शाम के लेके रात के 10 बजे तक ये दोनों मर्ज हो जाते हैं, ठीक है। अब जिस टाइम पे ये मर्ज हो जाते हैं, अब जाहिर बात है लंदन के भी बैंक्स ओपन हो जाएंगे, न्यूयॉर्क के भी बैंक्स ओपन हो जाएंगे, लिक्विडिटी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। ज़्यादा लोग बैठ के ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे जिसकी वजह से मार्केट में लिक्विडिटी रहेगी, वोलेटिलिटी कम होगी। अब ये सिर्फ लंदन जब चल रहा है ना तो इसमें लिक्विडिटी कम होगी, वोलेटिलिटी ज़्यादा होगी। ये सिर्फ न्यूयॉर्क चल रहा है ना, इसके अंदर लिक्विडिटी कम होगी, वोलेटिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो जिस टाइम पे भी आप देखो सेशन को कि वो सिंगल चल रहा है, तब मार्केट में वोलेटिलिटी ज़्यादा होगी। या तो फिर अगर मार्केट में अगर आप देखेंगे कि बैंक हॉलीडे आ जाता है, ठीक है, मतलब छुट्टी है या छुट्टियां चल रही हैं, तो उस टाइम पे भी ये कंडीशन हो सकती है कि मार्केट में वोलेटिलिटी ज़्यादा रहे बनिस्बत के लिक्विडिटी के। तो होपफुली ये कॉन्सेप्ट समझ आई होगी कि हमने टाइम चूज़ कैसे करना है। अब जैसे मैंने चूज़ किया हुआ है ना, मेरा टाइम है, मैंने ना अपने मतलब हर बंदे ने ना अपने हिसाब से चेक करना होता है। अब ये नहीं कि आपने सारा दिन पागलों की तरह ट्रेडिंग को देखना, आप पागल हो जाओगे। आपने टाइम सेट करना होता है दरमियान में। मेरा टाइम है 10 बजे से लेके 12 बजे तक, ये मेरा टाइम है। मैं अपना पर्सनल टाइम बता रहा हूँ ट्रेडिंग का, जो मैं सुबह टाइम देता हूँ। इसके अंदर मेरा सेटअप बनेगा, ट्रेड करूंगा, नहीं बनेगा नहीं करूंगा। और शाम को मेरा टाइम है 6 बजे से लेके 10 बजे तक। इसके अंदर मेरा कोई सेटअप बनेगा मैं ट्रेड करूंगा, नहीं बनेगा तो मैं ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करूंगा, ठीक है। इस तरीके से मैं ट्रेडिंग को लेके चलता हूँ। इस तरह नहीं है कि मैं पूरा पूरा दिन मार्केट को देखता हूँ, बस मैंने अपना एक टाइम सेट किया हुआ है, इसके अंदर देखता हूँ सेटअप बनेगा कर ली, नहीं बन रहा अगले दिन आओ, ठीक है। तो इस तरह आपने सुकून से चलना है और आराम से देखना है हर एक चीज़ को। फिर
अच्छे तरीके से चल जाओगे। होपफुली सेशन का पता चल गया होगा कि सेशन आपने कैसे देखने, और क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाट इज़ लिक्विडिटी और व्हाट इज़ वॉलेटिलिटी। तो ये चीज़ें भी समझ आ गई होंगी। बाकी जिन बच्चों ने अभी कल की क्लास नहीं ली वो भी ले लें, कल की क्लास तो ज़्यादा बेहतर है। वो लेक्चर आप लोगों ने देख लेना, लिंक मैं दोबारा से शेयर कर दूंगा। अब मैं ये ड्राइंग कर रहा हूँ डिलीट, और हम चलते हैं दोबारा इसी पेज के ऊपर। इस पेज के ऊपर आने के बाद हमें पता चल गया है कि न्यूज़ क्या होती है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है, और वोलेटिलिटी कैसे क्रिएट होती है, बेस्ट टाइम टू ट्रेड एग्जीक्यूशन क्या होता है, हाई लिक्विडिटी पीरियड कौन सा होता है, जो कि मैंने टाइम बता दिए कि सिडनी टोक्यो मिल जाते हैं तब होता है, और इसी तरीके से लंदन और न्यूयॉर्क जब मिल जाते हैं तब होता है। और अवॉइड कौन से आपने टाइम को करना वो भी इसके अंदर मैंने बता दिया। अब हम बात करते हैं इंडिकेटर मीनिंग्स एंड इनका पर्पस क्या होता है। देखो, इंडिकेटर हर एक चार्ट के ऊपर अप्लाई होता है। इंडिकेटर का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बाय करनी है, जैसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे बच्चों को पता होगा, एक सपोर्ट होती है, एक रेजिस्टेंस होती है जो मार्केट को ऊपर नीचे नहीं जाने देती, ठीक है। जैसे सपोर्ट है वो नीचे नहीं जाने देती, रेजिस्टेंस है जो ऊपर नहीं जाने देती। तो बिगनर्स को भी ये पता होगा इस टाइम पे, मे बी। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बेसिकली यही कॉन्सेप्ट होता है कि ऊपर नीचे नहीं जाने देना। तो इंडिकेटर का क्या काम है? इंडिकेटर का एक ये काम होता है कि देखो, जो चार्ट आपको बता रहा है कि मार्केट में यहाँ पे रेजिस्टेंस पड़ी है जहाँ से मार्केट को ऊपर नहीं जाने देगी, मार्केट यहाँ से सेलर है, ठीक है। जैसे ये एक पॉइंट पड़ा है जहाँ पे सेलिंग आ सकती है दोबारा, इस पॉइंट के ऊपर अगर मार्केट आती है तो क्या होगा, यहाँ पे ये काम होगा कि यहाँ पे सेलिंग आएगी, तो हमें चार्ट्स ने बता दिया कि यहाँ पे सेलिंग आएगी। और यहाँ पे अगर हम इंडिकेटर अप्लाई करें तो वो यहाँ पे हमें कंफर्मेशन दे सकती है कि हाँ यहाँ पे सेलिंग है, वाकई सेलर आ गया, ठीक है। तो हमारे पास कंफर्मेशन आ जाती है। जैसे हम लोग कोई प्लॉट बाय करने जाते हैं, तो अगर हमें कोई प्लॉट दिखाई देगा किसी सोसाइटी में, तो हम डायरेक्ट जाके बाय नहीं कर लेंगे। हम पहले आस पास के लोगों से पूछेंगे क्या इस प्लॉट के ऊपर किसी का कब्जा तो नहीं, क्या इस प्लॉट को किसी और ने बाय तो नहीं किया हुआ, क्या इस प्लॉट की आने वाले टाइम में मार्केट वैल्यू है, क्या हम लोग इसको सही प्राइस में बाय कर रहे हैं, क्या गलत प्राइस में तो नहीं बाय कर रहे। तो 5 से 10 बंदे ऐसे होते हैं जिनसे हम कंफर्मेशन लेते हैं कि क्या हम ये ठीक कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। अब 5 से 10 बंदों में से ज़्यादा वोट होते हैं, हाँ ठीक कर रहे हो आप, ले लो, तो इसका मतलब है हम इसको बाय कर लेंगे। पर लेकिन अगर 10 बंदों में से सिर्फ 2 लोग कह रहे हैं कि ठीक है, 8 लोग कह रहे हैं नहीं है, तो इसका मतलब है हम इसको कैंसिल कर देंगे, नहीं लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली यही चीज़ है कि जब मार्केट में हमने कोई चीज़ बाय करनी है या सेल करनी है, तो हमारे पास जितनी ज़्यादा कंफर्मेशन होगी उतना ज़्यादा अच्छा होगा हमारे लिए, ठीक है। तो हमने कंफर्मेशन के साथ चलना है कि हमारी कंफर्मेशन होनी चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ कम से कम 3 कंफर्मेशन मुझे बाय की चाहिए तभी मैं बाय करूंगा, 1 या 2 कंफर्मेशन अगर मुझे मिलती हैं बाय की तो मैं बाय नहीं करूंगा, सिंपल। अब उसके अंदर एक कंफर्मेशन आपको चार्ट दे देती है, 2 कंफर्मेशन आपको इंडिकेटर दे देता है, तो बस डन करो, बाय करो, ठीक है। 3 लोग आपको कह रहे हैं बाय कर लो, तब आपने बाय कर लेना है। या सिर्फ कह रहे हैं चार्ट बाय करो, इंडिकेटर कह रहे हैं ना बाय करो, तब नहीं करना। या सिर्फ इंडिकेटर कह रहे हैं बाय करो और चार्ट कह रहे हैं नहीं बाय करो, तो फिर भी नहीं करना, ठीक है। तो तीनों चीज़ें जब मिल के कह रही हो हाँ भाई बाय कर लो, आपका फ़ायदा है, तब करो बाय। जब तीनों चीज़ें मिलके कह रही हो हाँ भी सेल कर लो, तब आपने सेल करना है। इसके अलावा आपने सेल नहीं करना, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी हैं, आपने इनको देखना है कि इंडिकेटर का मतलब क्या है। इंडिकेटर का मतलब ये है कि वो आपको इंडिकेट करता है कि आप बाय करो या ना करो, और इसका पर्पस भी यही होता है कि आपको सही बता सके कि आप करो या ना करो। बाकी इंडिकेटर के ऊपर 100% नहीं रहना चाहिए। सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपके चार्ट्स हैं। पहले आप चार्ट्स की कंफर्मेशन देखो, चार्ट्स क्या कह रहे हैं, उसके बाद आप इंडिकेटर को देखो ये क्या कह रहा है। ये नहीं करना कि पहले इंडिकेटर को देखो फिर चार्ट को देखो, पहले आपने चार्ट को देखना है फिर आपने इंडिकेटर को देखना है। बाकी कल मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था कि आपने इंडिकेटर को प्रैक्टिस कर, इंडिकेटर कह रहा हूँ, आपने जो है वो ट्रेडिंग व्यू को प्रॉपर देख के आना है। मेरे अपने चैनल के ऊपर भी वीडियो है, वो मैंने आपको कहा था कि आप लोगों ने देखनी है वहाँ से देख लो, यूट्यूब से देखनी है यूट्यूब से देख लो, जहाँ से भी देखते देख लो। ट्रेडिंग व्यू आप लोगों को पता होना चाहिए क्या चीज़ है, क्योंकि इसका एक अलग 1 घंटा लग जाएगा। खैर ये सारी चीज़ें हो गई, अब हम सीधा चलते हैं यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। ट्रेडिंग व्यू के ऊपर हम लोग आ गए हैं, और ट्रेडिंग व्यू के ऊपर हमें चार्ट्स दिखाई देते हैं कि चार्ट्स मार्केट के अंदर क्या क्या बता रहे हैं। इंडिकेटर मैं रिमूव कर देता हूँ इससे पहले कि आप कंफ्यूज हो जाएं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये हमारे
चार्ट है, और चार्ट के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा इंडिकेटर्स। ठीक है, तो यही वो इंडिकेटर्स हैं जहाँ पे हम लोग जाके सर्च करते हैं अपने इंडिकेटर के, हमने कौन सा इंडिकेटर यूज़ करना है। ठीक है, इसके साथ ही मैंने आपको वॉल्यूम के बारे में भी थोड़ा सा बताना है कि वॉल्यूम क्या चीज़ है। मे भी हम लोग इसको थोड़ा सा और अभी डिस्कस करते हैं, अभी इसका इनफ नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे ना कुछ चीज़ें हैं कि हम लोग डिस्कस करते हैं कि हायर वर्सेस लोअर टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो क्या डिफरेंस होता है और ये क्यों ज़रूरी है। ठीक है, इसका कंपैरिजन भी करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप जो है वो 4 आवर को देखें पहले, उसके बाद आप जाएं जी 15 मिनट में, फिर उसके बाद आप आगे जाएं जी 5 मिनट में, फिर आप आगे जाएं जी 1 मिनट में, फिर आप ट्रेड करें। ठीक है, मतलब पहले इसकी कंफर्मेशन, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर आप ट्रेड करें। ठीक है, तो ये बड़ा लंबा चौड़ा काम हो जाता है, तो मैं भी पहले करता था ये काम। पहले जो मेरा ट्रेडिंग का स्टार्ट था, मैं 1 आवर को देखता था, साथ में देखता था 5 मिनट को। फिर एक टाइम आया मैं देखने लग गया 5 मिनट को और साथ 1 मिनट को। फिर एक टाइम आया मैं देखता हूँ सिर्फ 1 मिनट को, क्योंकि मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया कि मुझे पता चल गया कि 1 मिनट ही सब कुछ बता देता है, ज़रूरत नहीं है आगे पीछे भागने की। फिर भी अगर आपको इनका 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 पता होना तो ज़्यादा बेहतर है। मैं कहता हूँ एज अ बिगनर ज़्यादा अच्छी बात है, आपको पता होना चाहिए कि आप टाइम फ्रेम्स को आगे पीछे भी करके देखें अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग। एटलीस्ट आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आनी चाहिए। किसी भी यूट्यूब के ऊपर, मेरे अपने यूट्यूब के ऊपर 2-3 वीडियोस पड़ी हैं, देख सकते हैं। ठीक है, इतनी अगर आपको आती है ना तो आप बड़े छोटे टाइम फ्रेम को देख के एनालाइज कर सकते हैं कौन सा टाइम ऐसा पड़ा हुआ है जहाँ पे कौन से टाइम फ्रेम के ऊपर की लेवल पड़े हुए हैं जहाँ से मार्केट गिरेगी या तो मार्केट अप जाएगी। फिर उन टाइम फ्रेम्स के ऊपर आपने आना है बड़े टाइम फ्रेम पे, फिर छोटे टाइम फ्रेम पे जाके चेक करना है कि यहाँ पे क्या वाकई बाइंग आएगी या सेलिंग आएगी कंफर्मेशन के साथ। खैर, इसको जो है हम ज़्यादा सीरियस नहीं लेंगे, बहुत सारे लोग लेते हैं बट मैं नहीं लेता अब, क्योंकि मेरी नज़र में अब ये चीज़ नहीं है, क्योंकि 1 मिनट ये बहुत कुछ बता रहा होता है। पर्पस ऑफ मल्टीपल टाइम फ्रेम्स, इसका भी वही मतलब है कि जो एज अ बिगनर इस मार्केट में आएंगे उनके लिए ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, जो एक्सपीरियंस कर चुके हैं या तो फिर जो डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं फुल, उनको ज़रूरत नहीं है इसकी। ठीक है, और फिर साथ ही यहाँ पे है कि मैंने फोकस 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर क्यों किया। 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर फोकस इसलिए है क्योंकि मेरी अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे है, मैं बड़े टाइम फ्रेम को देखता ही नहीं हूँ। तो इसलिए फोकस मेरा खुद का 1 मिनट का है, तो मैंने आप लोगों को भी 1 मिनट की ही चीज़ें सिखानी है। और 1 मिनट का फोकस एक ये भी है कि मेरा इसके ऊपर तकरीबन 1 साल, पूरा 1 साल कंप्लीट हो गया मुझे 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर काम करते हुए। ये शायद इससे ऊपर हो गया होगा। उससे पहले मैं थोड़ा बहुत 5 मिनट और 1 मिनट को मिला के चला रहा था, बट ये कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर 1 साल से ऊपर, ऑलमोस्ट मुझे लगता है ज़्यादा ही 1.5 साल हो गया होगा सिर्फ 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगा हूँ। और इसके अलावा और कोई टाइम फ्रेम मैं चूज़ नहीं करता। ठीक है, तो इस पे मेरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है, तो उन्हीं एक्सपीरियंस्ड स्ट्रैटेजी के ऊपर जो है मैं आपको क्लासेस देने वाला हूँ। फिर दूसरी चीज़ ये है, 1 मिनट के ऊपर फास्ट एग्जीक्यूशन है। मतलब आपके पास मिली सेकंड का टाइम होता है, मतलब डिसीजन लेने का टाइम आपके पास बहुत थोड़ा है कि मैं इधर बाय करूं या ना करूं। बस ट्रेड बनी फ़ौरन से बाय करो। अगर आप डिसीजन लेने के लिए सोचने भी बैठ के, आपकी ट्रेड मिस हो जाएगी, मतलब मार्केट टीपी हिट कर जाएगी, बाद में गिल्ट होगा। ठीक है, एक तो ये चीज़ है कि फास्ट एग्जीक्यूशन है, मार्केट चलती बहुत स्पीड में है, आपको फास्ट एग्जीक्यूट करनी पड़ती है। फिर उसके बाद क्लियर एंट्री एंड एग्जिट है। ठीक है, फ़ौरन से आपकी जो है वो टीपी भी होता है, फ़ौरन से ही आपका एसएल भी होता है। और बाकी जो है हमारी स्कैल्पिंग एक्यूरेसी अच्छी है इसके अंदर। ठीक है, तो इसलिए 1 मिनट टाइम फ्रेम इम्पोर्टेंट है। फिर यहाँ पे हम बात करेंगे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज की, जो है इसको ओवरव्यू करते हैं, जिसके अंदर आपका ही क्वेश्चन है, ज़्यादा बच्चों का क्वेश्चन होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज इन फॉरेक्स। ठीक है, कि स्ट्रेटजीज जो हैं वो हज़ारों हैं, बहुत सारी हैं। जैसे स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीख लो तो उससे भी आप 20 स्ट्रेटजीज निकाल लोगे। ट्रेंड लाइन सीख लो उससे भी आप 20 स्ट्रेटजीज निकाल लोगे। वॉल्यूम सीख लो उससे भी 50 स्ट्रेटजीज निकाल लोगे। मार्केट स्ट्रक्चर सीख लो 100 स्ट्रेटजीज निकाल लोगे। एक इंडिकेटर से एक स्ट्रैटेजी, दूसरे इंडिकेटर से दूसरी स्ट्रैटेजी, तीसरी इंडिकेटर से तीसरी स्ट्रैटेजी, लाखों इंडिकेटर हैं तो लाखों स्ट्रैटेजीज हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब है कि स्ट्रैटेजीज बहुत सारी हैं।
अब हम क्या करें, हम क्या सारी स्ट्रैटेजीज को कंबाइन करके चलाएं, या हम सिर्फ एक स्ट्रैटेजी को पकड़ें? तो इसका जो जवाब है वो यही है कि सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करना है, और बहुत ज़्यादा काम करना है, मेहनत करनी है। एक ही स्ट्रैटेजी के ऊपर कम से कम 4 महीने, कहीं नहीं गए 3 महीने से 4 महीने आपने एक स्ट्रैटेजी पे रहना है, इसके अलावा आपने कोई नहीं देखनी। अब मुझे पता है आप लोगों के सामने टिकटॉक के ऊपर हज़ारों वीडियोस आती हैं कि ये एल्गोरिदम काम कर रहा है, ये बोट काम कर रहा है, ये स्ट्रैटेजी ये है, ये स्ट्रैटेजी वो है, ऐसी है वैसी है, 100 चीज़ें आपके सामने इस तरह की आती हैं। आपने इस चीज़ से घबराना नहीं है, आपने कहना यार मेरा जो माइंड है ना वो ओके हो गया है। मैंने सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी को पकड़ना है, इसके अलावा मैंने और किसी स्ट्रैटेजी को नहीं पकड़ना। जब आपका माइंड ये चीज़ कर लेगा ना, पकड़ लेगा कि बस एक ही स्ट्रैटेजी पे काम करना है, आप टिक जाओगे उसके ऊपर। ठीक है, ये सेम मैंने कल आपको बात बताई थी कि ब्रूस ली ने क्या बात की थी, कि अगर मेरे सामने वो बंदा आ जाए जिसने 1000 मूव के ऊपर प्रैक्टिस की हुई है तो मैं मुझे उससे डर नहीं लगता। बट अगर मेरे सामने एक ऐसा बंदा आ जाए जिसने एक मूव के ऊपर 1000 दफ़ा प्रैक्टिस की हुई है, उससे मुझे बहुत डर लगता है। क्यों? क्योंकि उसका एक ही मुक्का या एक ही मूव, इतना ज़्यादा उसने उस पर प्रैक्टिस की है कि उसको अब कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, वो इतना पावरफुल होगा। बट वही अगर उसने 1000 मूव सीखे हुए हैं तो वो एक एक मूव के ऊपर 10 10 दफ़ा प्रैक्टिस की होगी, या 5 5 दफ़ा प्रैक्टिस की होगी, तो वो उसकी वर्थ नहीं है इतनी जितनी वो एक मूव की वर्थ है। तो प्रैक्टिस ज़्यादा टाइम करनी है सिर्फ एक चीज़ के ऊपर। ट्रेडिंग के अंदर ये चीज़ है कि जितना कम सीखोगे ना उतनी जल्दी कामयाब होगे, जितना ज़्यादा सीखोगे उतना ज़्यादा डिले करोगे। ये चीज़ याद रखना। और जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं ना, बेशक पॉडकास्ट देखा करो उनके, आपको खुद ही रियलाइज़ हो जाएगा कि वो क्या बातें करते हैं। ठीक है। तो खैर, स्ट्रैटेजीज के ऊपर मकसद था मेरा आपको बताने का कि आपने सारी स्ट्रैटेजीज को नहीं सीखना। अभी मैं भी आपको अगर 2 3 4 स्ट्रैटेजी सिखाने वाला हूँ ना, तो उसमें से फाइनल मैंने आपको बताना है कौन सी सीखनी है। ये जो मेरा आगे पूरा पेड कोर्स होने वाला है ना 45 डेज का, 5 डेज तो ये निकल गया, आगे 40 डेज रह जाएंगे। 40 डेज के अंदर मेरी तकरीबन 20 डेज प्रैक्टिकल होने वाली है क्लासेस। प्रैक्टिकल से मुराद के लाइव बैठ जाओ और ये स्ट्रैटेजी है, इसी के ऊपर काम करना है बस। कहाँ पे मार्केट एक्चुअली बन रही है, ट्रेड बन रही है, कहाँ पे स्टॉप लॉस है, कहाँ पे टीपी है, सारा प्रैक्टिकल होगा। और वो जो 20 दिन है उसके अंदर मैंने सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी रेडी करवानी है, जो मेरी अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी। मेरी 2 पर्सनल स्ट्रैटेजीज हैं, जो एक मैंने इधर सिखा देनी है, एक मैंने तब सिखानी है। इसके अंदर मैं ओवरऑल 3 स्ट्रैटेजी सिखा रहा हूँ। उसके पीछे रीज़न ये है कि बच्चे कहते हैं कि हमें ज़्यादा चीज़ें सीखनी है, एक चीज़ नहीं हम सीखना है। ठीक है। तो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस है इस चीज़ के अंदर कि लोगों को ना चीज़ें सीखनी है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पागल हैं इस चीज़ के पीछे। बट बाद में चलो मैं इस चीज़ के लिए उनको बताऊंगा कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, तो फिर खुद ही आपने कंट्रोल करना। चीज़ें तो मैंने भी बहुत सीखी हैं, तो बाद में खुद ही पता चल गया क्या चीज़ें कंट्रोल करनी है, किस तरह करनी है। तो यहाँ पे वाई मल्टीपल स्ट्रेटजीज कंफ्यूज ट्रेडर्स, ये भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये कंफ्यूज, देखो जो आप होते हो ना कंफ्यूज इसी वजह से होते हो। ज़्यादा जब आप चीज़ें सीख लेते हो ना, होता क्या है कि जैसे मैंने आपको कल बताया कि एक स्ट्रैटेजी, एक वीक में उसकी विन रेशियो 90%, सेकेंड वीक में उसकी विन रेशियो 40%, इसी तरीके से थर्ड वीक में उसकी विन रेशियो हो सकती है 50%, और फोर्थ वीक में हो सकती है उसकी 70% हो। ठीक है। अब ये एक स्ट्रैटेजी की हर वीक में अलग अलग परसेंटेज है, जो कि मैंने आपको बताया था। रियल मार्केट में भी आप जाके बैठोगे तो हर दिन कस्टमर की तादाद चेंज होगी। आज ज़्यादा होंगे, कल कम होंगे, फिर अगले दिन ज़्यादा हो जाएंगे, कुछ पता नहीं। इसी तरीके से ये मार्केट के अंदर आपने देखना है कि आज ज़्यादा पैसा कमा लिया, आज कम कमा लिया, आज थोड़ा ज़्यादा कम कमा लिया, तो ये चलता रहता है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब आपकी ज़्यादा स्ट्रैटेजीज आपने सीखी होती है ना, तो एक स्ट्रैटेजी ने फ़र्ज़ करते हैं 50% विन रेशो दी है आज के दिन। अब दूसरी स्ट्रैटेजी हो सकती है उसका जो वीक हो वो 90% का हो। ठीक है। और यहाँ पे इस स्ट्रैटेजी ने दी है 90% विन रेशो, उस स्ट्रैटेजी का हो सकता है 20% हो। ठीक है, जो आपने दूसरी सोची हुई है। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हो कि यार इसकी 50% है, इसकी 90% है, ये ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये फ़र्क है, ये ज़्यादा अच्छी है। मतलब कंफ्यूज हो गए कि ये स्ट्रैटेजी है या ये स्ट्रैटेजी, हम इसको पकड़े या हम इसको पकड़े। या साथ ही हमारे पास अगर 4 स्ट्रैटेजीज हो जाएंगी तो हम सोचेंगे ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, या ये ठीक है। मतलब हम कंफ्यूज रहेंगे कि ये ठीक है या ये ठीक है, किसको पकड़े, कौन सी पकड़नी चाहिए। इस महीने इसने ज़्यादा अच्छा काम किया है, अब हम अगले महीने जब इसके ऊपर शिफ्ट हुए हैं तो ये लॉस करने लग गई है, ये ज़्यादा अच्छी काम कर रही है। अब जब हमने इसको दोबारा पकड़ लिया है तो ये लॉस करने लग गई है, तो अब हम नहीं पकड़ लेते हैं।
अब इसके ऊपर काम किया है तो ये लॉस करने लगी है, तो अब हम नहीं पकड़ लेते हैं। फिर जब इसको चेक किया, इसने लॉस कर दिया, तो पिछली वाली ने प्रॉफिट दिया होगा। मतलब कितना ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो ना आप। अब वही अगर एक ही स्ट्रैटेजी के ऊपर लगे रहते, पहला महीना अगर लॉस था तो दूसरे महीने इसने आपको प्रॉफिटेबल बना देना था, तीसरे महीने इसने आपको प्रॉफिटेबल बना देना था। बट क्या हुआ, हम इधर चल गए, फिर इधर चल गए, फिर इधर चल गए, हम ओवरऑल ही लॉस के अंदर है। मतलब जो हमने दूसरे महीने ही प्रॉफिटेबल हो जाना था या दूसरे हफ्ते ही प्रॉफिटेबल हो जाना था, वो हम लॉस पे लॉस ही करते गए। हमने अपना स्टॉप नहीं लगाया। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने अपना स्टॉप लगाना है, एक स्ट्रैटेजी के ऊपर स्टॉप लगाना है, कंफ्यूज नहीं होना। और ये मैं अपनी अगर एग्जांपल दूं तो मैं खुद था इस तरह का। मैं क्या, 99% ट्रेडर इस तरह ही होते हैं, या 100% ट्रेडर स्टार्ट होता है इस तरह। कंफ्यूज हो जाते हैं, पकड़ते हैं, ये भी पकड़ लो, वो भी पकड़ लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो। तो ये काम नहीं करना है आप लोगों ने। तो मेन चीज़ है कि आप लोगों ने कंसिस्टेंसी के साथ सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करना है। इसके अलावा आपने इसको नहीं बदलना। मेरे से आप 5 स्ट्रैटेजी सीख लो, 10 स्ट्रैटेजी सीख लो, उसके अंदर से मैं आपको बताऊंगा एक स्ट्रैटेजी पकड़ो और बस इसी के ऊपर टिक जाओ। हिलने की ज़रूरत नहीं है। मेरी भी 2 स्ट्रैटेजी सिर्फ इसलिए है कि एक मैं सिग्नल दे देता हूँ, एक के ऊपर मैं ट्रेड कर देता हूँ। अब जिसके ऊपर मैं सिग्नल देता हूँ उसके ऊपर भी मैं ट्रेड कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि अब दोनों पे मेरा कॉन्फिडेंस हुआ हुआ है। तो रूल्स बाकी मैंने अपने बनाए हुए हैं, उन रूल्स के अकॉर्डिंगली चलता हूँ। अब जिस टाइम पे मैं कभी सिग्नल्स नहीं दे रहा था अपनी प्राइवेट कम्युनिटी के अंदर, तो मैं सिंगल वन स्ट्रैटेजी को ही यूज़ कर रहा था, मैं दूसरी की तरफ आ ही नहीं रहा था, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ रही थी। तो खैर ये चीज़ है। तो अभी जो बल्कि मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ वो वही स्ट्रैटेजी है जिसके ऊपर मैं सिग्नल्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि आपको मैंने प्रूफ भी दिखाने हैं कि वो काम कैसे करती है और की भी है कि नहीं की। आप होपफुली ये चीज़ें समझ आ गई होंगी कि इनका क्या पर्पस है, 1 मिनट क्या चीज़ है, और टाइम फ्रेम कंपैरिजन क्या है, मल्टीपल टाइम फ्रेम्स का पर्पस क्या है, फास्ट एग्जीक्यूशन ये 1 मिनट के अंदर आता है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजीज इन फॉरेक्स, ठीक है, मल्टीपल स्ट्रैटेजीज कंफ्यूज ट्रेडर्स, और फिर मास्टरिंग वन कंसिस्टेंसी स्ट्रैटेजी। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई। अब यहाँ पे मेन पेज है जो कि लास्ट पेज है इसका, उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं कि हाउ टू बिल्ड योर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, कि आप अपनी स्ट्रैटेजी को बिल्ड कैसे कर सकते हैं। इसके अंदर है अंडरस्टैंडिंग वॉल्यूम बिहेवियर। आज हम लोग सीखेंगे कि वॉल्यूम क्या होता है, फिर उसके बाद हम सीखेंगे कि RSI को हम कैसे देख सकते हैं, फिर उसके बाद हम सीखेंगे कैंडल स्टिक एनालिसिस, कि कैंडल स्टिक को कैसे बेसिकली वॉच करते हैं, और इसका पोटेंशियल कैंडल हम लोगों ने कैसे ढूंढना है, और उसके बाद इन तीनों चीज़ों को मिला के हम एक स्ट्रेटजी कैसे बना सकते हैं, ठीक है। और इसके सिंपल से जो हैं इसके रूल्स होंगे, और ट्रेडिंग एग्जीक्यूट हम देखेंगे कैसे करनी है। सिंपल सी चीज़ है। अब हम सीधा चलते हैं इन सारी चीज़ों के ऊपर। सबसे पहली जो चीज़ है ना वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, वॉल्यूम का काम क्या है। वॉल्यूम का काम होता है, वॉल्यूम कोई इंडिकेटर नहीं है, ये सिंपल सी चीज़ है, वॉल्यूम कोई इंडिकेटर नहीं है। बहरहाल वॉल्यूम आपको बताता है कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम में कितनी ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं लोग, ठीक है। वॉल्यूम बता रहे होते हैं कितने लोग ट्रेड कर रहे हैं, ये नहीं बता रहे होते कितने पैसों की ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। पैसों का ट्रेड नहीं आपको पता चलेगा, आपको बस ये पता चलेगा कितने लोग ट्रेड कर रहे हैं और किस ब्रोकर के ऊपर। जैसे अब ओंडा ब्रोकर है, ओंडा एक ऐसा ब्रोकर है जो कि बहुत पुराना ब्रोकर है, ट्रस्टेड भी है, ठीक है। इसके ऊपर मैं लगाता हूँ इंडिकेटर के ऊपर आ जाए, यहाँ पे आप लोग सिंपल वॉल्यूम सर्च करेंगे ना, तो वॉल्यूम आपके सामने आ जाएगा। इसको फेवरेट भी कर सकते हैं, मैंने किया हुआ है। इसको आपने सिंपल क्लिक करना है, वन क्लिक करेंगे ये आपके सामने आ जाएगा वॉल्यूम लगा हुआ। अब मेरे सामने यहाँ पे नीचे वॉल्यूम आ गया लगा हुआ। अब ये वाला जो वॉल्यूम है ना, ये सिर्फ ओवांडा ब्रोकर का आ रहा है, मतलब कि ओवांडा के ब्रोकर के ऊपर जितने लोगों ने अकाउंट्स बनाए हुए हैं वो क्या कर रहे हैं, उसका सिर्फ ये वॉल्यूम यहाँ पे हमें शो कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा और कोई वॉल्यूम हमें दिखाई यहाँ पे नहीं देगा। इसकी मैंने कुछ सेटिंग्स वगैरह में भी चेंज की हुई हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। शायद इसकी जो सेटिंग है वो पता नहीं कहाँ से मैंने चेंज की है, मैं खुद बुलाऊँ।
परचेज और वॉल्यूम। एग्जैक्ट अभी मुझे याद नहीं आ रहा, तो इसका क्या करें। एक मिनट रुकिए, मैं ना आपको दूसरे किसी के ऊपर जाके दिखाता हूँ। यहाँ पे आ जाते हैं। ये कोर विंडोज़ का चार्ट है। इसके ऊपर हम सेट कर लेते हैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम। इसको करेंगे रीसेट चार्ट व्यू, और इंडिकेटर्स में आएंगे। यहाँ पे आके सर्च करेंगे वॉल्यूम। ये सिंपल वॉल्यूम आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे शो हो रहा है। उसकी ना मैंने सेटिंग्स कुछ चेंज की थी, अभी मुझे याद नहीं आ रही है, ऐसे टाइम वेस्ट होगा। यहाँ पे ना मैं सिंपल सी चीज़ करूँगा कि ये देखें, ये कैंडल है ना, ये कैंडल है मेरी, जो आप क्रॉस हेयर देखेंगे ना, इसका वर्टिकल लाइन आ रही है। वर्टिकल लाइन किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं ये वर्टिकल लाइन है सीधी जो लंबी आ रही है नीचे। अब यहाँ पे आप चेक करेंगे ना, ये वर्टिकल लाइन इसकी, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे ये टिक, इसको भी मैं लगा देता हूँ। इसको यूज़ कर लेते हैं, ये वाला जो आपका एरिया आ रहा है ना। ठीक है, यहाँ पे ना आपने ये चीज़ चेक करनी है कि जैसे मेरा जो है इस कैंडल का, अगर मैंने वॉल्यूम देखना है तो ये इस कैंडल का वॉल्यूम हमें दिखाई दे रहा है वहाँ पे, जहाँ पे मैंने एरो लगाया ना 1.35 के, ये वॉल्यूम है सिर्फ और सिर्फ इस कैंडल का। इस कैंडल के अंदर 1.35 के लोगों ने ट्रेड एग्जीक्यूट की। अब वो बाई की थी, सेल की थी, हमें नहीं पता। मतलब 1 मिनट के टाइम में, 1 मिनट की कैंडल जो भी आपका टाइम फ्रेम है ना, उस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो कैंडल बन रही है, जैसे 1 मिनट की एक कैंडल है, इस 1 मिनट की कैंडल के अंदर 1.35 के लोगों ने ट्रेड एग्जीक्यूट किए हैं। उसमें बायर भी थे, उसमें सेलर भी थे, मिक्स है। वॉल्यूम उसके अंदर क्या था, कितने पैसों की ट्रेड लगाई, ये नहीं हमें पता चलता। बस ये पता चलता 1.35 लोगों ने ट्रेड यहाँ पे प्लान की है। ठीक है, इसी के साथ अगर हम लोग आगे देखेंगे, जैसे ये वाली कैंडल है, इसके अंदर हमें 345, ठीक है, 345 लोगों ने यहाँ पे ट्रेड प्लान की। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, ये वाली कैंडल पे यहाँ पे 696 लोगों ने ट्रेड प्लान की। इसका वॉल्यूम भी देखेंगे ना आप नीचे, तो आपको नज़र आ रहा होगा कैंडल का साइज़ भी छोटा है। अब यहाँ पे अगर आए तो ये वॉल्यूम की कैंडल का साइज़ लंबा है। इसके ऊपर मैं आता हूँ, जैसे कि हम यहाँ पे आते हैं ये वाली कैंडल। अब इस कैंडल में क्या हुआ है, इस कैंडल में वॉल्यूम हाई है, 2.79 के लोगों ने ट्रेड किया। अब उसमें बायर भी थे, सेलर भी थे, मिक्स से। ठीक है, तो ये बेसिकली जो वॉल्यूम है ना, वो हमें ये बता रहा होता है कि ज़्यादा ट्रेडर एक्टिव कहाँ पे है, कहाँ पे ज़्यादा ट्रेडर ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इसमें ये नहीं है कि ज़्यादा पैसा कहाँ पे लगा रहे हैं। अब पैसा कहाँ पे ज़्यादा लग रहा है, ये भी मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। आपने ना हमेशा ये चीज़ देखनी है कि कहीं पे आपको अल्ट्रा लो वॉल्यूम नज़र आएगा ना, अल्ट्रा लो वॉल्यूम विद हाई पोटेंशियल कैंडल। हाई पोटेंशियल कैंडल क्या होती है, वो मैं ज़रा दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे हाई पोटेंशियल कैंडल देखते हैं ज़रा, कोई हमें, जैसे ये वाली कैंडल है ना, इसके अंदर ये फुल हाई पोटेंशियल है। हाई पोटेंशियल ये होता है कि उसकी विक का जो साइज़ है ना वो कम हो, और बॉडी का साइज़ ज़्यादा हो। जैसे यहाँ पे हमें बॉडी का साइज़ ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल कैंडल है। अब ये पोटेंशियल कैंडल है, पर लेकिन इसका वॉल्यूम भी हाई है। इसके अंदर एक्चुअली ट्रेडर्स ज़्यादा हैं। ठीक है, पर लेकिन अगर यहाँ पे अल्ट्रा लो वॉल्यूम कैंडल, हाँ ये वाली हमें मिल गई है। अब मैं इसकी थोड़ी सी आपको कहानी बताता हूँ। ये फुल अल्ट्रा लो वॉल्यूम कैंडल है। इसको थोड़ा सा आपने जो है ना वो समझना है, समझने की कोशिश करनी है, तो समझ आ जाएगी। यहाँ पे हम लोग देखें तो इस बॉडी के अंदर पोटेंशियल हाई है, मतलब इसके ऊपर कुछ ये वाले हालात नहीं है, या ये वाले हालात नहीं है, या ये वाले हालात नहीं है कि इसके ऊपर भी वीक है नीचे भी वीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि ये इसके अंदर बॉडी का जो पोटेंशियल है वो थोड़ा हाई है। अब बॉडी का अगर पोटेंशियल हाई है, तो इसका मतलब है इसके अंदर स्ट्रॉन्ग सेलर आया।
स्ट्रॉन्ग सेलर से मुराद ये कि वो सेलर ने एंट्री मारी है इस कैंडल में जिसके पास वाकई ज़्यादा पैसा है। अब यहाँ पे अगर हम लोग नंबर्स देखें तो वो साइड पे आपको नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे, ये वाली साइड पे। इस कैंडल पे कितने, 436। मतलब लोग तो कम थे। मतलब लोग से मुराद, जिस तरह मैं कहता हूँ ना कि लिक्विडिटी के टाइम पे क्या होता है कि लोग कम होते हैं और एक दो बंदे ऐसे होते हैं जो मार्केट को चला रहे होते हैं। तो खैर इस टाइम पे क्या सीन था कि 436 लोगों ने ट्रेड एग्जीक्यूट की। उसमें बायर भी थे, सेलर भी थे। पर लेकिन 436 में से कोई ऐसा प्लेयर था जिसके पास ज़्यादा पैसा था और उसने ज़्यादा पैसा इसके अंदर लगाया इस कैंडल में, कि इसका जो वॉल्यूम है वो हमें बता रहा है कि कम लोग आए, पर बॉडी हमें बता रही है कि इसमें पोटेंशियल हाई है। मतलब इसमें पोटेंशियल हाई है, नीचे वाली साइड से वीकनी हमें देखने को मिलेगी इसमें। नीचे वाली साइड पे कोई बायर की कोशिश ही नहीं हुई इसको ऊपर लेके जाने की। तो इसको बोलते हैं कि अगर आप एक पोटेंशियल कैंडल देख लो और उसका वॉल्यूम देख लो, अल्ट्रा लो वॉल्यूम। अल्ट्रा लो वॉल्यूम होता है कि इससे जो पिछली 10-20 कैंडल्स हैं उनसे कम वॉल्यूम हो, या 5 से 10 कैंडल्स भी लगा लो उनसे फुल कम वॉल्यूम हो उसका, ठीक है। वॉल्यूम मतलब कि ट्रेडर्स उसके अंदर कम आए हों, पर लेकिन बॉडी का पोटेंशियल आप लोगों को ऐसा ही दिखाई दिया हो जिसकी वजह से आपको रियलाइज हो कि इस बॉडी ने हमें बता दिया है कि मार्केट के अंदर कोई आया है, और वॉल्यूम ने हमें ये बताया है कि इसके अंदर एक ही ऐसा बंदा आया है जिसने मार्केट को गिराना ही गिराना है। ठीक है, तो ये आप लोगों को वॉल्यूम बताता है। इसी तरीके से बाइंग में भी बताता है, बाइंग का भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। आई थिंक सो यहाँ पे आज मैं आप लोगों को सिर्फ वॉल्यूम के बारे में बताऊंगा कि वॉल्यूम क्या होता है। कल हम लोग मज़ीद आगे डिस्कस करेंगे और थोड़ी सी लंबी क्लास कर लेंगे, टेंशन की बात नहीं है। और आई थिंक सो मैं सोच रहा हूँ सिर्फ दो ही स्ट्रेटजीज आपको सिखाई जाएँ, क्योंकि ये वाली स्ट्रैटेजी और एक और स्ट्रैटेजी दोनों ही बहुत आउट क्लास काम करती हैं और दोनों ही काफ़ी हैं। तो इसके ऊपर हम 2 दिन लगा लेते हैं ज़रा इसको सीखने में और करने में। अब यहाँ पे ना मैं बाई की भी कोई आपको दिखाता हूँ। आपको ना खुद भी वॉल्यूम यहाँ पे अल्ट्रा लो वॉल्यूम नज़र आएगा। जैसे अब ये पूरी सीरीज के अंदर आप देखें ना, नीचे वॉल्यूम आपको अल्ट्रा लो बाइंग के अंदर नहीं दिखाई दे रहा। अल्ट्रा लो वॉल्यूम जो है ना आपका है यहाँ पे। यहाँ पे आपका फुल अल्ट्रा लो वॉल्यूम है, या तो फिर आपका है यहाँ पे। यहाँ पे हमने देखना है कि पोटेंशियल कैसा है इस कैंडल के अंदर। इसको जूम कर लेते हैं तो इसके अंदर खैर ये बहुत ही छोटी सी कैंडल है और इसमें पोटेंशियल फिर भी हाई है, बट ऊपर वाली साइड से वीक है तो इसको हम इग्नोर ही कराएंगे। क्योंकि ऊपर वाली साइड पे वीक है, हमने कोशिश करनी है हमें कोई ऐसी कैंडल दिखाई दे जिसके अंदर पोटेंशियल हाई हो। जैसे ये वाली कैंडल है ना, इसका पोटेंशियल हाई है, या इस कैंडल का ही पोटेंशियल हाई है। इसके अंदर वॉल्यूम देखना कैसा है, या तो फिर जैसे हम लोग देख लेते हैं। हमने ना एक तो इनको देखना भी बड़े अच्छे पॉइंट के ऊपर होता है जहाँ पे बायर आया होता है या तो फिर जहाँ पे सेलर आया होता है। जैसे ये वाली कैंडल है, अब ये वाली कैंडल चेक करें। यहाँ पे ना क्लियर नज़र भी आ रहा होगा। यहाँ पे ना मैं एक लाइन लगा देता हूँ कि ये वाली ना पूरी एक एज अ स्पॉट बनती हुई जा रही है कि मार्केट के अंदर क्या सीन हुआ है। मार्केट में ना बार बार यहाँ पे बाइंग आई है, ये बाइंग, यहाँ पे बाइंग, यहाँ पे बाइंग, फिर मार्केट इस पॉइंट के ऊपर आई है तो क्या होगा, यहाँ पे फिर बाइंग हो सकती है क्योंकि ओवरऑल बायर बैठा हुआ है। अब यहाँ पे कंफर्मेशन ली जाए ना, तो यहाँ पे आपने बड़ा गौर से देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। इस कैंडल का पोटेंशियल देखें और इस कैंडल का वॉल्यूम चेक करें। ठीक है, तो वॉल्यूम आपको नज़र आ रहा होगा कितना कम वॉल्यूम है, ठीक है। और कैंडल का साइज चेक करें क्या है। इसका मतलब होता है, इसके ना साथ ही मैं वो एरो भी लगा देता हूँ इस साइड पे ताकि आपको वो भी क्लियर नज़र आ जाए। ये यहाँ पे इस कैंडल का जो वॉल्यूम है कितना है, देखें इधर साइड पे 80। 80 का क्या मतलब है, सिर्फ 80 लोगों ने ट्रेड एग्जीक्यूट किया है यहाँ पे। 80 लोगों ने ट्रेड एग्जीक्यूट किया। अब 80 लोगों की वजह से इतना पोटेंशियल कैसे आ गया इस कैंडल के अंदर, ठीक है। वॉल्यूम कम है पर लेकिन इनमें कोई एक ऐसा प्लेयर था जिसने वाकई इसमें पैसा फेंका है, ठीक है, ज़्यादा पैसा फेंका है। इस ज़्यादा पैसे के बाद मार्केट आपकी अप साइड पे मूव कर गई, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने देखना होता है अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के। वॉल्यूम हमें बेसिकली बताता है कि अगर तो वो बहुत ज़्यादा कम है और इस तरह से कैंडल बन रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे कोई एक ऐसा ट्रेडर आया है
जो मार्केट को अप साइड पे मूव कराएगा या मार्केट को डाउन साइड पे मूव कराएगा। तो सिंपल सी चीज़ है। खैर अभी मैंने आपको सिर्फ ये चीज़ बताई है, अब आगे RSI का भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके बाद सिंपल सी चीज़ें, ये तीन चीज़ें आप लोगों ने समझनी थी। एक था वॉल्यूम और एक था कैंडल स्टिक, जिसके अंदर पोटेंशियल है और वॉल्यूम कम हो। अब ये दो चीज़ें आपने माइंड के अंदर रखनी है। कल इसके ना एक दफ़ा कोडिंग आपने देखा नहीं है, तो आपके आपके माइंड में हो, तो कल आते साथ ही मैं इसकी पूरी स्ट्रेटजी एक्सप्लेन करूंगा। साथ हम लाइव चैट के ऊपर जो है ना एक को एक्सपेरिमेंट करेंगे कि ये कैसे काम करती है, ठीक है। दो चीज़ें मैंने बता दी हैं। एक है आपने कौन सी बॉडी देखनी है, बॉडी कोई भी हो, पोटेंशियल हो, ठीक है। अगर रेड वॉल्यूम या रेड कैंडल देख रहे हैं तो उसके अंदर भी लो वॉल्यूम और पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग। अगर ग्रीन कैंडल देख रहे हैं तो पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वॉल्यूम आपका कम होना चाहिए। ये VSA की स्ट्रेटजी आती है, ठीक है। तो अब ये दो चीज़ें आपने समझ ली हैं कि वॉल्यूम आपका कम होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं अल्ट्रा हाई, अल्ट्रा लो वॉल्यूम, ठीक है। अल्ट्रा लो वॉल्यूम होता है और एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होता है। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की अलग स्ट्रैटेजी है, अल्ट्रा लो वॉल्यूम की अलग स्ट्रैटेजी है, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजीज बहुत सारी है, जिनको मैंने आपको बताया कि अगर आप एक चीज़ के अंदर घुस जाएंगे तो हज़ारों चीज़ें निकल आएंगी। जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, इसकी कंफर्मेशन हज़ारों निकल आती है। एक इंडिकेटर के साथ कंफर्मेशन ले लो, एक थर्ड पॉइंट पे ट्रेड ले लो, एक लिक्विडिटी स्वीप के बाद ट्रेड ले लो, मतलब बंदा पागल हो जाए इन चीज़ों के ऊपर, ठीक है। तो खैर ये चीज़ आपने समझ लिया कि पोटेंशियल कैंडल देखनी है और लो वॉल्यूम देखना है। अब हम बात करते हैं RSI की। इनको मैं कर रहा हूँ डिलीट और वॉल्यूम को इधर ही लगा रहने देते हैं। अब यहाँ पे आते हैं दोबारा इंडिकेटर के ऊपर, यहाँ पे सर्च करेंगे RSI, ठीक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये आपके सामने पहले नंबर पे आ रहा है। टेक्निकल्स के अंदर इसको भी फेवरेट कर लेते हैं और इसके ऊपर कर देते हैं क्लिक। क्लिक करने के बाद ये हमारा कुछ इस तरीके से लग जाएगा। अब इसकी सेटिंग करनी है आपने। अब सेटिंग कहाँ से आएगी, इसी के ऊपर क्लिक करो, मतलब कहीं पे भी क्लिक करो। जैसे यहाँ पे मैंने कहीं पे भी इसके ऊपर क्लिक किया, इसकी जो भी लाइन जा रही है उस पर क्लिक किया। यहाँ पे मेरे पास ये RSI आ रहा है, यहाँ पे ये हाइड का ऑप्शन, इसको आपने हाइड नहीं करना, इसको ओपन रहने दो। उसके बाद आपने सेटिंग्स में आ जाना है। सेटिंग्स में आने के बाद आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपल जो है स्टाइल में आना है। RSI बेस्ड MA आ रहा है, इसको अनचेक कर दो। और ये जो आपकी आ रही है इसको 70 पे रहने दो, इसको 30 पे रहने दो। ये 50 की लाइन है जो बिल्कुल दरमियान वाली है, इसको भी लगा रहने दो, फ़र्क नहीं पड़ता। बस RSI बेस्ड MA को अनचेक करो और उसके बाद यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेव एज डिफ़ॉल्ट के ऊपर क्लिक करो और ओके करो, आपकी सेटिंग सेव हो जाएगी। देखो जो RSI है ना वो आपको बताता है ओवर बाइंग हो गई है या ओवर सेलिंग हो गई है, सिर्फ दो ही काम बताता है। आपने यहाँ पे ना वेट करना है कि अगर मार्केट इधर यानी कि इस एरिया पे आ जाए या इस एरिया पे आ जाए या तो फिर नीचे वाली एरिया पे आ जाए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर मार्केट इस साइड पे आ गई है, RSI आपको बता रहा है बहुत ज़्यादा बाइंग हो गई है, मार्केट में सेलिंग आ सकती है। इसी तरीके से जब मार्केट नीचे आ जाए इस एरिया में, तो इसका मतलब बहुत ओवर सेलिंग हो गई है, अब मार्केट में दोबारा बाइंग आ सकती है, ठीक है। जैसे मार्केट यहाँ पे आई है, ठीक है। अब इस एरिया के अंदर आगे इधर ना हमने डाइवर्जेंस ढूंढना है। डाइवर्जेंस मैं आपको कल बताऊंगा, वैसे यूट्यूब पे खुद भी सर्च करो, वरना मेरी यूट्यूब पे वीडियो पड़ी होगी RSI के ऊपर, वो भी एक दफ़ा सर्च कर लेना डाइवर्जेंस क्या होता है। मेंटोर ऑफ ट्रेड मेरा चैनल है, मेंटोर ऑफ ट्रेड, लोगो लगा होगा एक बुल का, ठीक है। तो उसको जाके सर्च कर सकते हो, शक्ल मेरी लगी हुई है। तो खैर उसको भी एक दफ़ा सर्च कर लेना, उधर प्ले लिस्ट पड़ी हुई है पूरे कोर्स की, बड़ी पुरानी है, 2 साल पुरानी है। तो उसके अंदर भी RSI मैंने बताया हुआ है, तो उसी को आप चेक कर लेना, कोई मसले की बात नहीं है। अब यहाँ पे ये चीज़ आप लोग देखो कि मार्केट यहाँ से अपसाइड पे मूव कर रही है, यहाँ से भी अपसाइड पे मूव कर रही है, बहुत ओवर बाइंग आ गई RSI ने बताया। उसके बाद मार्केट डाउन साइड पे गिर गई, यहाँ से भी डाउन साइड पे गिर गई। डाइवर्जेंस यहाँ पे बन रहा है वो मैं कल बताऊंगा। कई बच्चों को पता भी होगा, कई बच्चों को नहीं पता, उनको मैं कल बताऊंगा, वरना मेरी यूट्यूब की ही वीडियो देख लो, ज़्यादा बेस्ट रहेगा किसी और की देखने के, क्योंकि मेरा समझाने का स्टाइल वही होगा जो मैंने 2 साल पहले समझाया, आज भी ऑलमोस्ट वही होगा, ठीक है। तो इसने हमें बताया बहुत ओवर बाइंग, बहुत ओवर बाइंग। अब नीचे देख लेते हैं, यहाँ पे इसने हमें बताया है कि बहुत ओवर सेलिंग, बहुत ओवर सेलिंग। उसके बाद यहाँ से थोड़ी सी बाइंग आई है, यहाँ से भी थोड़ी बाइंग आई है, ठीक है। उसके बाद बहुत ओवर सेलिंग वाली साइड पे तो गया ही नहीं है कि बाई बहुत हो गया, उधर गया ही नहीं है। अगेन मार्केट ने क्या काम किया है, नीचे आई है, यहाँ से भी नीचे आई है, बहुत ओवर सेलिंग, यहाँ से दोबारा बाइंग आई है, यहाँ से दोबारा बाइंग है। अब कई लोग इतने पागल हैं वो सिर्फ RSI को देख के बाई सेल कर रहे होते हैं ट्रेड पे, ठीक है। तो खैर ये बहुत ज़्यादा
काम ख़राब है कि अगर आप किसी की कंफर्मेशन ना लो। अब हम लोगों ने तीन कंफर्मेशन लेनी है, एक आरएसआई, एक वॉल्यूम और एक कैंडल पोटेंशियल, जिससे हमें वॉल्यूम और कैंडल पोटेंशियल हमें बताए कि अल्ट्रा लो वॉल्यूम है इस कैंडल में। तो खैर, आज का जो टॉपिक था वो इतना ही था। ऑलमोस्ट 1 घंटे की क्लास कंप्लीट हो गई है हमारी। और कल मैं आप लोगों को मज़ीद इसके आगे जो है वो स्ट्रेटजी कंप्लीट करूँगा कि किस तरीके से आपने इसको देखना है और कैसे हम लोग लाइव ट्रेड किस तरह इसके अंदर कर सकते हैं। मैं आप लोगों को ये ऐसी वेबसाइट पे ले जाऊंगा जहाँ पे हम लोग इसको लाइव एक्सपीरियंस कर सकते हुए, ठीक है। साथ साथ हम इसको देखेंगे। और अब अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ सकते हो, बाकी मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ यहाँ पे, ताकि मज़ीद लंबी रिकॉर्डिंग ना हो और आप लोग बोर ना हो।